प्लीज बिग बॉस, मुझे आपसे ये निवेदन है कि इस इंसान को घर से बाहर निकालो कि जो मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया है। आज तक हम लोगों ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, इतने प्यार से हमने पाला है उसको, और ये सोच के नहीं भेजा था कि बिग बॉस में कि कोई इसके ऊपर हाथ उठाएगा। ये हम लोगों से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। मैं तो जब से सुनी हूँ मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कल का जो एपिसोड आया था उसमें ये दिखाया गया कि विशाल की पर्सनालिटी सब फेक दिखा रहा है और ये सब चल रहा है कि विशाल की पर्सनालिटी वो जैसा है वैसा ही दिखा रहा है। ठीक है, उसका एक ही चेहरा है, कोई 2 चेहरा या 3 चेहरा उसके नहीं है, एक ही चेहरा है, वो जैसा है वैसा वहां दिख रहा है। नंबर 2, उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि कृतिका के लिए या जो भी है, आप मेरे को बात बताइए कि किसी को प्रेस करना कैसे गलत हो सकता है। मेरा विशाल का नेचर ऐसा नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि सबके माँ बाप ऐसे ही बोलते होंगे, बट ऐसा नहीं है। रियल में विशाल ऐसा नहीं है। जो बोल रहे हैं कि विशाल ने मुंह पे बोलना चाहिए था ये चीज, तो आप लोग देखिए वीडियो। विशाल ने कृतिका को भी यही चीज बोला है कि भाभी आप मेकअप के बिना भी सुंदर लगती है। अब मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो भाभी, सही बोल रहा हूँ क्या? मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो आप। किसी को प्रेज करना कोई मेरे हिसाब से तो गलत नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज ये मैं बोलूंगा कि अरमान ने जो मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है कल, उसके लिए बिग बॉस से या जो मेकर्स है उनसे मेरी दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो क्रिमिनल को बाहर निकाले। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने ये क्लिप देख ली है, ये विशाल पांडे के जो मम्मी है पापा है उनका वीडियो है। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि एक माँ बाप रो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबके माँ बाप कहेंगे मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, सबके माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन वो सचमुच उसके फ्रेंड सर्किल कह रही है बहुत अच्छा है, उसके आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है, उससे साथ जो शुरू से रहकर आखिर तक दोस्त रहा है वो कह रहे हैं बहुत अच्छा है। तो उसको अरमान मलिक कौन होते हैं थप्पड़ मारने वाले? एक बाप के आंसू माँ के आंसू खाली नहीं जाएंगे। अरमान मलिक क्रिमिनल है, ये सबको पता है। कितने सारे एफआईआर है, कुछ वीडियोस मेरे पास अभी आई है। सुसाइड करने जा रहा था वो, कि उसके ऊपर मेट ने रेप का इल्जाम लगाया है। दुनियादारी बहुत कुछ पुराना है जो उसके यूट्यूब पे है। यूट्यूब से बाहर क्या है इससे मतलब नहीं है, जो यूट्यूब पे है। तो उसको थप्पड़ मारना जायज नहीं था। उसको एक बार हो गया जब अनिल कपूर ने कह दिया, डांट दिया, सब हो गया। उसके बाद उसको फिर जाके उस चीज को उछाल के उसको मार के आना और पहले से बोलना कि मैं उसको रपटा मारूंगा, ये मारूंगा, वो मारूंगा। मतलब सोची समझी चाल थी। उसको ये भी पता था कि शायद इस पे क्योंकि प्रोवोक दिखाया जाएगा और मुझ पे एक्शन ना हो। क्योंकि जब बिग बॉस का रूल था, सबसे मेन रूल था कि अगर आपने वायलेंस किया है, कुछ भी हो तो भी आपको, अगर आपने हाथ उठा दिया है तो आपको आउट करना पड़ेगा, उनको आउट करना पड़ेगा। तो वायलेंस कोई भी अलाउ नहीं था और अभी तक नहीं था। असीम रियाज के साथ कम हुआ था, असीम रियाज और सिद्धार्थ की लड़ाई कम होती थी। धक्का देने पे भी सिद्धार्थ को वार्न किया गया था कि हाथ अगर उड़ गया तो हम बाहर कर देंगे। और इससे पहले असीम के भाई को इसी तरह से तो हुआ था, प्रोवोक किया गया था और निकाल दिया गया था सिर्फ हाथ उठाने पे, सिर्फ जरा सा छुआ था तब। तो ये चीजें जब इस पे एक्सेप्टेबल नहीं है तो बिग बॉस ने कैसे निर्णय ले लिया कि उसको घर पे सिर्फ नॉमिनेट कर देने से क्या है? पीआर टीम मजबूत है अरमान मलिक की बाहर। जितनी बार आप नॉमिनेशन पे डालेंगे तो वोटिंग जबरदस्त कराई जाएगी और काफी ज्यादा धांधली से भी वोटिंग करा दी जाएगी। किनकी दोनों वाइफें क्या कहें, एक अंदर है एक बाहर है। तो इस चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। पूरी तरह से हम लोग विशाल के साथ हैं, वी सपोर्ट विशाल। उनकी बहन, उनके परिवार नेहा पांडे और उनके परिवार माता पिता के भी साथ हैं। एक पेरेंट हम भी है ना, एक पेरेंट हम भी है। तो एक पेरेंट होने के नाते मुझे उनका दुख समझ में आ रहा है, क्योंकि जो इंसान ये कह रहा हूँ कि मैंने कभी अपने बच्चे को नहीं मारा, अपने बेटे को नहीं मारा, इसमें अरमान की हिम्मत कैसे हो गई, उसने हाथ उठाया। बिग बॉस को एक्शन लेना चाहिए बाहर निकलने के बाद ही, तुरंत ही, बाहर निकलने से पहले ही। हम तो ये कहते हैं इनके पेरेंट्स को कि बाहर निकलने से पहले ही आप लोग लीगल एक्शन लीजिए, एफआईआर करिए और सब करिए, सारी तरह से करिए, क्योंकि ये पहले भी बहुत सारे केस में फंसा हुआ है। इसमें करिए, इनकी लंका लग जाएगी, ये सही बात है, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें तमाशा इन्होंने किया है। पूरी तरह से पोर्ट्रेट किया है, दिखाने की कोशिश की है कि विशाल बहुत बुरा है, उसकी सोच बहुत बुरी है, उसकी सोच पहले से ऐसी है, वो पहले से ऐसा कह रहा था, ये बहुत अच्छा है। अगर ऐसा देखा जाए सिर्फ प्रेस करने से कि बहुत ब्यूटीफुल लगती है, इस तो कहने से वो बहुत बुरा हो गया और ऐसा हो गया, उसकी सोच, उसकी परवरिश बुरी हो गई। तो तुम्हारी बीवी कृतिका ने तो बहुत प्रेस किया था ना, चीकू के बर्थडे पे आई थी, बर्थडे फोटोग्राफ्स के लिए ही तो पायल ने नंबर दिया था कि जीजू से ले लो।
तो जीजू से फोटो आदान प्रदान करने की बजाय जीजू से दिली आदान प्रदान कर लिया, वहां पूरी तरह से जम के बैठ गई, शादी भी कर ली। तो ये क्या था? ये ज्यादा बुरा था कि सिर्फ इतना कह देना ज्यादा बुरा है कि कृतिका भाभी बहुत सुंदर लगती है? कोई चीज अगर अच्छी, हम तो यही कहते हैं, इसमें कटारिया भी, लव कटारिया भी उसमें घेरे में आ जाता है कि अगर इसने कहा था तो वो दोस्त था, वो उसको पोर्ट्रे कर सकता था कि हाँ इसका वो मंशा नहीं थी। होता चाहे जो बिग बॉस जो भी डिसीजन लेते हैं, ये लोग बैठ के जो परपंच करते, लेकिन कह तो देता, एक दोस्त होने का फर्ज क्या था कि इसने ये कहा था कि कृतिका भाभी सुंदर लगती है, लेकिन मैं अपने परिवार, मुझे इस परिवार की तरह सुंदर लगती है, भाभी या दीदी की तरह सुंदर लगती है। तो ये चीज थोड़ा सा घूम जाती कि अपने दोस्त के लिए ये नहीं कर सकता था। जब कटारिया भी तो जानता है कि विशाल किस उसका है, मानसिकता का है, कितनी उम्र है। एक बच्चे को तुमने जो है इस तरह का बनाने की कोशिश कर दी, बाहर क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश कर दी, लेकिन हुआ नहीं। सच के साथ है लोग, और सारे लोग विशाल के साथ हैं, अरमान के साथ कोई बाहर नहीं है। और जितनी पायल को नौटंकी करनी है, रो रो के वीडियो बना के मैं तो पछता रही हूँ, अरे पछता रही हूँ, जाके वहां पंचायत करने की सब कराया, मार भी खिलवाया, बाहर आके खुद ही रो के ड्रामा भी कर दिया। तो हम तो यही कहते हैं सारे लोग सपोर्ट करें विशाल को, पांडे को, और सारे लोग बायकॉट करें मलिक फैमिली का। जितने भी लोग हैं कोई वोट ना करें, क्योंकि बार बार नॉमिनेशन में एक बार तो वोटिंग में उसमें निकालना ही पड़ेगा। अब तो फिनाले की तरफ पड़ रहा है ये शो। चलिए आज यही खत्म करते हैं, जल्द आपसे मिलते हैं, जल्द आपके साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।